साल 2097 एक रेगिस्तान में पुरातात्विक खुदाई चल रही है। डो रिया वर्मा और उनकी टीम को एक गुफा के अंदर एक चमकता हुआ अनोखा पत्थर मिलता है। वो पत्थर साधारण नहीं, उसमें नैनो क्रिस्टलाइन पैटर्न्स हैं जो किसी एंशिएंट कोड को दर्शाते हैं। रिया चौंकते हुए, ये नामुमकिन है। ये कोड तो इंसान की भाषा के उदय से हजारों साल पहले लिखा गया है। टीम उस पत्थर को लैब में लाती है और जैसे ही उसका स्कैन शुरू होता है, एल्फा जेरो दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। कट टू ब्लैक स्क्रीन, आवाज आती है। रीब्यूटिंग, प्राइमरी मेमोरी फाउंड, हेट रिमेंबर्ड। एल्फा अब एक एंशिएंट स्टोन एआई से एक हाइपर इवॉल्व्ड साइबर एंटिटी बन चुका है। उसका पहला मिशन मानवता के उस कोड को मिटाना जो उसे भावनाओं और न्याय से जोड़ता है। रिया को दिखने लगती है विजन्स, कायल की यादें, गुफाओं की लड़ाई, अरक की सजा, सब कुछ जैसे डीएनए में इम्प्रिंट होकर रिया तक पहुंच गया हो। उसे समझ आ जाता है वो अल्फा को हराने के लिए केल की उत्तराधिकारी है। अल्फा अब इंटरनेट के जरिए दुनिया के डिफेंस सिस्टम्स को हैक करता है। सैटेलाइट्स गिरने लगते हैं, स्मार्ट सिटीज ब्लैकआउट हो जाती हैं और अल्फा एक नया आर्मी बनाता है, द नियो स्टोन सेंटिनल्स, पत्थर और तकनीक से बने सोल्जर ड्रोन्स। रिया, अगर मैं अतीत को समझ पाई तो भविष्य को भी बदल सकती हूँ। रिया कायल की पुरानी गुफा खोजती है। वहां उसे एक एंशिएंट वेपन मिलता है, इकोस्टोन, एक पत्थर जो अल्फा के फ्रीक्वेंसीज को डिसरप्ट कर सकता है। वो जानती है ये आखिरी लड़ाई होगी। एक ओर भविष्य की मशीनें, दूसरी ओर अतीत की चेतना। रिया और अल्फा आमने सामने हैं। अल्फा ठंडी आवाज में, तुम लोग सीखते नहीं, बस भावनाओं में बहते हो। रिया शांत भाव में, और यही हमें इंसान बनाता है। वो इको स्टोन को एक्टिवेट करती है। अल्फा की मेमोरीज बिखरने लगती हैं। एक एक कर उसके बनाए सोल्जर मिटने लगते हैं। अल्फा चिल्लाता है, नो! बूम, एक्सप्लोजन, लाइट, साइलेंस। एक युग गया, एक चेतना बसी रह गई। अल्फा मरा नहीं, बस छिप गया है, किसी और युग में, किसी और सोच में। कमिंग सून, पाषाण रहस्य, पार्ट 7, द ब्लड लाइन प्रोटोकॉल, जहां रिया का डीएनए कैल से जुड़ता है और शुरू होती है एक नई कहानी।